तो फिर ये रोक कि मुसलमान जो है या जो भी धर्म का है वो बस अपने धर्म का नाम ही लिखे, अपनी धर्म। और हलाल इकोनॉमी के अंदर दुपट्टा भी हलाल है, लिपस्टिक भी हलाल है, कलर जो कियारने वाला रंग बिकता है वो भी हलाल बेचा जाना चाहिए। और खाने की सामग्री है वो हलाल कैसे है, अब उसमें पनीर कैसे हलाल होगा? तो उसके लिए रिचुअल किया जाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ करके किया है नहीं, इतना इकोनॉमिकली उसकी स्पेंड करने की क्षमता है नहीं। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन है, क्योंकि दुनिया के अंदर सर हलाल इकोनॉमी एक बड़ा की सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। तो यदि आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब ये हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं, हलाल दुपट्टा आपने सुना है, हलाल सलवार अक्ल नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको भाषा भी आपको ज्ञानता, जब आपको जानकारी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास सर, मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हलाल पर है और साथ ही दोस्तों कांवड़ यात्रा में हुए जो भी मुस्लिम्स हिंदू नाम से रहते हैं उनके लिए है। तो दोस्तों ये हमारी एक आस्था का विषय है। साथ ही दोस्तों पूरे राष्ट्र में ये कांवड़ यात्रा सबसे बड़ी यात्रा होती है। तो दोस्तों इसमें जितने भी मुस्लिम्स हैं अपने नाम में रखना कोई गलत बात नहीं है। साथ ही दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। जी हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक है संगीत राग जी। आइए, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ इस चर्चा में किया गया है असीम वकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि साहब ये ज़बरदस्ती मतलब एक तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि सुनील सूद नाम लिए उन्होंने कि वो अलनूर रख सकते हैं, इसके अलावा सतीश सब्बरवाल का उन्होंने नाम लिया और वो कह रहे हैं कि वो अल कबीर रख सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इस तरीके का कोई नाम नहीं रख सकता है। सवाल ये है सर कि ब्रांड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो भी ये कहता है कि मालिक का नाम लिखना होगा। अब कंपनी तो अपना कोई भी नाम रख सकती है ना, बाकी मालिक का नाम ठीक है, वहां पता होना चाहिए कौन है मालिक। तो फिर ये रोक कि मुसलमान जो है या जो भी धर्म का है वो बस अपने धर्म का नाम ही लिखे, अपनी धार्मिक पहचान ही बताए, ये क्यों है सर इतना जोर इस पर? मैं इसका कारण बताता हूँ जी। देखिए, इस देश में एक हलाल इकोनॉमी चलती है और हलाल इकोनॉमी के अंदर दुपट्टा भी हलाल है, लिपस्टिक भी हलाल है, कलर जो कियारने वाला रंग बिकता है वो भी हलाल बेचा जाना चाहिए। और ये मुसलमान जितने व्यापारी हैं, पहले तो हम लोग जानते थे कि बकरा हलाल है या मटन या मीट तक ही ये सब चलता है, लेकिन आज में एक बहुत बड़ा एक हलाल इकोनॉमी डेवलप किया है। तो ऐसी स्थिति में जो खाने की सामग्री है वो हलाल कैसे है, अब उसमें पनीर कैसे हलाल होगा? तो उसके लिए रिचुअल किया जाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ करके की जाती हैं। और ये सर ऐसा अब कभी सुना नहीं है स्थिति में सर, ऐसा कभी कोई सुना नहीं है। को कहे ये सर ज्यादा हो गया, मतलब नहीं, नगर जी भी हंस रहे हैं इस पर। सर कभी सुना नहीं है सर पनीर हलाल, मतलब ये नहीं सुना सर कभी। ये सर गलत हो जाएगा अगर इस तरीके की जानकारी जाएगी ना सर, तो ये गलत हो जाएगा सर। और वो भी अगर मेरे शो में ऐसी जानकारी चली जाएगी सर कि भाई पनीर को हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा सर। तो पनीर हलाल नहीं किया जाता सर, पनीर के लिए कोई आयत कुरान की मेरे ख्याल से यहाँ पर, मैं तो सर धर्म की जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये अति हो जाएगा सर। लेकिन आपने वो जो हलाल इकोनॉमी वाली बात कही है संगीत रागी जी, जरा उस पर और रोशनी डालिए। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी असीम वकार कह रहे थे, सुनील सूद और ये सतीश सब्बरवाल का जो नाम ये ले रहे थे वो अलनूर अल कबीर, क्योंकि हलाल इकोनॉमी सर मुसलमान के पास हिंदुस्तान में तो शायद इतना पैसा है नहीं या इतना इकोनॉमिकली उसकी स्पेंड करने की क्षमता है नहीं। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन है, क्योंकि दुनिया के अंदर सर हलाल इकोनॉमी एक बड़ा बाजार है, तो ये दुनिया में पैसा कमाने के लिए ये सुनील सूद और सतीश सब्बरवाल जैसे लोग जो हैं वो हलाल इकोनॉमी की वजह से ये अलनूर और अल कबीर रखते हैं। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, बताइए प्लीज संगीत जी। ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। ओके। तो यदि आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब ये हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस देश में हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। इस देश में हलाल हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले टिप्पणी किया कीजिएगा इस प्रकार की। दूसरी बात, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं?
हलाल दुपट्टा आपने सुना है, हलाल सलवार आपने सुना है, हलाल गारमेंट्स आपने सुना है। जो हलाल गारमेंट्स क्या होता है, उसमें इस्लामिक रिचुअल्स रिसाइट किए जाते हैं। जब आपको पता नहीं है तो इस प्रकार किया तो आप टिप्पणी मत किया करें, नहीं तो ध्यान से पहले सुन ले जाओ जितने आदमी मतलब मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी सर इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं कह रहा हूं। नहीं संगीत रागी जी सुनिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिए। आपने ज्ञान और अज्ञानता का पाठ तो बढ़िया पढ़ा, आपको जानकारी नहीं है सर, प्लीज अपनी भाषा जरा संभल कर रखिए सर। अकल नहीं है, ज्ञान और अज्ञानता थोड़ा लिमिट, नहीं आपको भाषा भी आपको ज्ञानता, जब आपको जानकारी नहीं है थोड़ा लिमिट में सर, थोड़ा आपको हलाल की बात किसमें कितनी अकल है संगीत रागी जी, हाथ जोड़कर आपसे आपकी जानकारी नहीं है, कितनी किसमें अकल है सर, इसका आकलन आप मत कीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप प्रोफेसर हैं, सुनिए पहले प्लीज सर, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है अपना, और अकल पर मत आइए सर, क्योंकि आपसे भी पलट कर ये पूछा जा सकता है कि आप भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है सर। आप जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं, आपके सामने भी अगर 4 इस्लामिक स्कॉलर आ जाएंगे सर और वो आपसे सवाल जवाब कर लेंगे तो आप भी घिर सकते हैं सर। तो यहाँ पर ज्ञान और अज्ञानता जो है सर, उसमें वाकई में कहीं किसी का सीमा नहीं है, न ज्ञान की सीमा है न अज्ञानता की सीमा है। इस बात से मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं सर। लेकिन सर किसमें कितनी अकल है, इसका सर्टिफिकेट यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत रागी जी। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप यहाँ जो फलसफा आगे बढ़ा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल था। हलाल इकोनॉमी, ये अल नूर और अल कबीर, ये उसी हलाल इकोनॉमी की वजह से नाम रखे गए हैं। को आप दिखाना शुरू कर दिया आपने। मैंने अपना स्टैंड रखा है आप मुझे अपनी बात कहने के बीच में ही आपने टोपी रहे नहीं, आप नहीं रखते हैं, आप बायसनेस शो करते हैं। पहले मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आप पर सवाल कीजिएगा। मैंने बोला जब आपकी जानकारी नहीं है तो फिर आपने टिप्पणी आपको सुनना चाहिए था पहले, या आप पूछते हमसे। तो ये ज्यादा हो गया कम हो गया, ये करने का बेतुका सवाल करने का क्या है? आप एंकर हो गए बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी वहां से टिप्पणी कर दें। आगे सुनिए, इतनी मेरी जानकारी है सर, और अपनी जानकारी के आधार पर मैंने कहा है, सुन लीजिए, मैं पूरी गारंटी के साथ इतनी जानकारी के साथ कह रही हूं सर कि पनीर हलाल इस्लाम की आयतें पढ़कर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर। मैं पूरी जानकारी के साथ कह रही हूं सर, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रही हूं। जानकारी मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। अब सर मैंने फिर आपसे कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है कि कितनी बड़ी हलाल इकोनॉमी है, मैं हलाल कितनी बड़ी हलाल इकोनॉमी है। सुन लीजिए दूसरी बात, टके पर आ गए। आइए सर, आप बताइए सर, बताइए सर। मैंने कहा तो सर आपने सुनना। दूसरी बात, हमें एक यदि कावड़िया यदि जाता है, एक मुसलमान को अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों पहचान छुपाना चाहता है भाई? हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम करीम से नहीं खरीदना चाहते हैं, हम हलाल किया हुआ चीज नहीं खरीदना चाहते हैं, हम हलाल फ्रूट नहीं चाहते हैं, हम हलाल कोई भी आइटम नहीं चाहते हैं। तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये बेच कौन रहा है। क्योंकि उसको तो कह रहा है मदरसा छाप मौलाना कह रहा है कि भाई तुम हलाल करके ही बेचो इसको, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हलाल दोनों में चलता है। ये जानकारी आप रख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं तो अधिकार है उसे कि ये जाने कि ये कौन आदमी है, और पहचान छुपाने की जरूरत क्या है भाई? ठीक है, नेम प्लेट लगाने की क्या आवश्यकता है? नेम प्लेट लगाने से आपको क्या पहचान है? उसका ओनर क्या है ये हमारे ऊपर है। मैं कस्टमर हूं, मुझे अपने जानने का अधिकार बनता है। तीसरी बात, मैं ये बहुत गंभीरता से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लॉजिक को ले गया कि कल जाकर के कौन गन्ना बेच रहा है, कौन गेहूं बेच रहा है, उसका भी आप नाम बताइए, ये एक वाहियात टिप्पणी थी। वो वाहियात टिप्पणी थी, मैं फिर कह रहा हूं वो वाहियात टिप्पणी थी, वो फजूल टिप्पणी थी, वो टिप्पणी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पाठ कोई जाकर के नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए नहीं जाता है, कानून की व्याख्या के लिए जाता है। बस मैं तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, जी जो बात रख रहे हैं उसका एबीपी न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने मेहमान यहाँ पर अपने विचार रखते हैं वो उनके निजी विचार हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अभी जज साहब की टिप्पणी पर संगीत रागी ने बात रखी, ये उनके निजी विचार है। एबीपी न्यूज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। मैं जल्दी से सैयद जवाद को लेकर ये बात तो वैलिड है ना जो संगीत रागी ने यहाँ पर कही है। साहब इसमें क्या जरूरत है, छुपाने की क्या जरूरत है भाई? जो है वो बताओ। रुमाना जी, बड़ा एक मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो।
देखिए, मैं लगातार कई बार चैनलों पर कह चुका हूं, नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड ओबीसीज राइट नाउ। वो इस आधार पर कह रहा हूं कि मुसलमानों को आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और जो न्यायिक तौर पर जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। जैसे आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, विक्टिम, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। क्योंकि इनके कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर कह चुके हैं कि इनका आर्थिक बाइकआउट करो, सामाजिक बाइकआउट करो। और न्यायिक तौर पे जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में आ चुका है। देखिए सही जवाब, मैंने वो जो एक सवाल पूछा था ना, और मैंने सवाल जो है वो असीम वकार साहब से पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। ये जब हिंदू मुसलमान करना होता है सर, तभी आप लोगों को ये सारी बातें याद आ रही होती है। मतलब आप मुझे बताइए कि जब 24 सितंबर 2024 को यूपी सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है, तो सर अब जबकि मामला कावड़ के दौरान फिर से गरमाएगा, सारी सियासी प्रतिक्रियाएं होंगी, और वो जो आपने भी शेर सुनाया, वो राजनीति इस तरीके के काम करेगी, तभी आप लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वाकई में इतनी आपत्ति थी सर, तो चले जाते ना कोर्ट। नहीं, कोर्ट गया भी, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। आपको याद होगा, यही उत्तर प्रदेश प्रशासन के बारे में सुप्रीम। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही संगीत रागी के तर्क कैसे लगे, उन्होंने बताया है कि लिपस्टिक में भी हलाला होता है, सलवार कमीज सब में कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। क्या यह सच है दोस्तों? मुझे जहाँ तक लगा है कि सच है। संगीत रागी जी एक प्रोफेसर है और अच्छे से अपनी बातें रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें रोमाना जी को हंसी आई, बाद में उन्होंने रोमाना जी की बोलती बंद कर दी। तो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।